दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर हेमंत छाबरानी, जो कि आप फैको एंड लेजर आई सर्जन हो। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। आज नेशनल डॉक्टर्स डे है, तो भी बहुत शुभकामनाएं। तो सर ये आप ये नमस्कार सर, आप ये बताइए कि जो नेशनल डॉक्टर्स डे जो सेलिब्रेट किया जाता है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है, क्या उसका थीम है, उस बारे में आप बताइए। इसका मेन उद्देश्य है कि डॉक्टर्स जो सर्विस देते हैं ह्यूमैनिटी के लिए, सेल्फलेसली और अनडायरेक्टली, उसको याद करने के लिए हर साल मनाया जाता है 1 जुलाई को, जो जन्मदिन है डॉक्टर BC रॉय के, जो बहुत बड़े डॉक्टर थे और वेस्ट बंगाल के 2nd चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उनके नाम से इंडिया में मनाया जाता है और हर साल थीम अलग रहती है। इस बार जो थीम है वो है रीसाइलियंस एंड हीलिंग हैंड्स। रीसाइलियंस यानी सेवा भाव प्लस हीलिंग हैंड्स यानी जो घाव भरते हैं। घाव तो कुदरत भरती है, भगवान की से नेचर से ही होता है, पर जो डॉक्टर्स उसमें मेहनत करते हैं इसलिए उसको हिस्सा लिए नाम दिया गया हीलिंग हैंड्स। और इंटरनेशनल जो है, बताऊँगा इस बारे में। इंटरनेशनल जो पहले मनाया गया था वो था 28 मार्च 1933, जो जॉर्जिया में मनाया गया था। सबसे पहले वहाँ पे मन में सबके भावना आई, भाई डॉक्टर्स इतना काम करते हैं, इतनी सेवा देते, तो उनके नाम से कुछ मनाया जाए, किया जाए। जॉर्जिया में यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे पहले मनाया गया था, जो इंटरनेशनल डे के रूप में आज भी मनाया जाता है। और इंडिया में डॉक्टर BC रॉय जो सबसे ग्रेट डॉक्टर थे अपने इंडिया में, उनके नाम से अवार्ड भी दिया जाता है, नेशनल अवार्ड। वो उनके जन्मदिन के 1 जुलाई को मनाया जाता है। सर, ये भी देखा गया कि अभी दिन पे दिन लाइफस्टाइल डिजीज़ काफ़ी बढ़ते जा रही है। लोगों में डायबिटिक हो, चाहे कई तरह की जो डिजीज़ है, जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो डिजीज़ है, तो बढ़ते जा रहे हैं। तो आप ये बताइए, एज ए डॉक्टर्स नेशनल डे है, किस तरह का डॉक्टर्स लोगों का कमिटमेंट रहता है डिजीज़ को दूर करने के लिए, उस बारे में। ये आपने बहुत अच्छा सवाल लिया कि भाई जो लाइफ स्टाइल डिजीज है उसमें से एक डायबिटिक हो गया, डायबिटिक मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस। उसका प्योरली खाने पीने पे और स्ट्रेस और जेनेटिक्स तो रह गई, तीनों चीज़ें। खाने पीने में शुगर इतना हर चीज़ में वापरा जाता है इंडिया में, जो अनफॉर्चुनेटली वेरी बैड। चीनी, ये एक्चुअली चीनी लोग लेके आए थे शक्कर 300 साल पहले इंडिया में, और उसका नाम अभी भी वो चीनी रखा गया है। मतलब शक्कर भी बोलते हैं अपन, पर शक्कर से ज़्यादा चीनी बोला जाता है। तो वो करते 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 अपने पीढ़ियों में इतना आ गया शुगर। कम से कम एक एवरेज इंडियन 6 चाय पीता है, 5 से 6 चाय आप हिसाब लगाएंगे, और हर बार वो 3 चम्मच शुगर डालता है उसके अंदर। तो वो शुगर बढ़ना ही है, वो उतनी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हर चीज़ में नेचुरल वे में देखा जाए तो अनाज में, दालों में, सब में ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट या शुगर है। फलों में अलग से शुगर डालने की, बनाने की ज़रूरत नहीं। दूसरा है अपने यहाँ मिठाइयाँ।
हर त्यौहार की, हर भगवान की एक मिठाई है। लड्डू चाहिए तो भाई गणेश जी को देना है, पेड़ा चाहिए तो भाई सरस्वती जी को देना है, या जो भी अपना चलता है। उस वजह से एक्स्ट्रा शुगर होने से उतना अपन जला नहीं पाते, बॉडी उतना जला नहीं पाती। इंसुलिन रहता है सफिशिएंट, नेचर इतना इंसुलिन देता है कि अपन खा लें 10-20 ग्राम हर बार लेंगे अपन तो उतना हो जाएगा। शुगर एक्स्ट्रा है तो उतना बर्न कर देगा, उतनी यूनिट सिक्रेट होती है, जो कि करीब 5 माइक्रो यूनिट से लेके तो 30 माइक्रो यूनिट तक के नॉर्मल रहती है पर माइक्रो लीटर अपने बॉडी में। तो उतना सफिशिएंट है, पर इतना ज़्यादा लोड किया जाता है उतना अपन जला नहीं पाते, उतना काम नहीं कर पाते। जो हार्ड वर्किंग लोग हैं ऑलरेडी फील्ड में, उनके लिए ठीक है। सर आमतौर पे ये भी देखा गया कि काफ़ी लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो कई लोग विजन सिंड्रोम के उसके शिकार होते जा रहे हैं। उसको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहा जाता है उसको। तो कंप्यूटर सबसे पहले आया तो उसके ऊपर डिस्टेंस एक फिक्स था, उतनी ही दूरी पे अपने को काम करना है, प्लस उसका इलेक्ट्रॉनिक जो बीम था, जो किरणें थी वो अपने अंदर आ रही थी आंखों के अंदर। तो उसको रोकने के लिए एंटी ग्लेयर ग्लासेस बने या यूवी ब्लॉकिंग ग्लासेस बने, क्योंकि उसमें से अल्ट्रावायलेट भी निकलता है, ब्लू रेज भी निकलते हैं और इलेक्ट्रॉनिक बीम तो है ही। तो इस और प्लस अपना आँख खोल करके देख रहे हैं, जो भी मटेरियल देख रहे हो ऐसी बड़ी आँख करके देखना पड़ता है उसको, वो ब्लिंक नहीं कर रहा है। ब्लिंक करने से क्या है, जो अपने आँख का टीयर फिल्म है वो पूरे इसमें आँख में घूमेगा, पुतली के ऊपर और कंजंक्टिवा के ऊपर, जो वाइट पार्ट है उसके ऊपर, और पुतली के ऊपर, कॉर्निया के ऊपर। तो वो नहीं हो पाता, उस वजह से ड्राई आई होती है। तो उसको अपन ड्राई आई के इसमें डालेंगे या विजन सिंड्रोम में डालेंगे, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम या फिर ड्राई आई में डालेंगे। तो एक तो ब्लिंकिंग करना सीखना है कि भाई काम करो और बीच बीच में आँख बंद करो। जो ब्लिंक करता है आदमी, वो एक ब्लिंक 4 सेकंड में एक बार करता है, यानी करीब 16 ब्लिंक होती है, हर मिनट में ब्लिंक करना चाहिए। ज़बरदस्ती भी ब्लिंक नहीं करते रहना है, ब्लिंक करना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, टीच करना पेशेंट्स को, यंगस्टर्स को जो अभी यूज़ करें। प्लस छोटे बच्चे, इतना नॉलेज आ रहा है उसमें, इतने कार्टून्स, इतनी स्टोरियाँ इतनी है कि वो भी चिपक जाते हैं, और आप उनको ध्यान से देखेंगे तो वो बिल्कुल भी आंखों को चपकाते नहीं है। ये छोटे बच्चों में भी, छोटे बच्चे भी, हाँ, इवन देखा उनके अंदर ये ड्राई आई का जंक फूड, ओबेसिटी, ये ज़्यादा तो ले रहे, ऊपर मैदानी खेल कम हो गया, ये गैजेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट किस तरह से होता है आपको? उसका इफेक्ट वही है, सेम जो अपनी बात हुई अभी, उसमें से ज़्यादा ब्लू रेज निकलती है अपने मोबाइल में से। तो उसको भी अपने को सीखना पड़ेगा कि कितनी देर बच्चों को खेलने देना है। एक 5 मिनट दिया, आधा मिनट दूर रहो, 5 मिनट दिया, आधा मिनट दूर रहो, और इंडिपेंडेंट उनको नहीं देना। उनको इंडिपेंडेंट देंगे तो दिमाग में इतना आकर्षण रहता है, वो हर चीज़ सीखना चाहता है, और बच्चा होने से उसको इतनी सारी नई नई दुनिया, नई नई चीज़ दिखाते रहते हैं, अगर वो वीडियो इतने दिखाते रहते हैं कि वो उसमें खो जाता है, और खोने में वही ब्लिंक नहीं करेगा, खाने पे ध्यान नहीं देगा। मेरे को लगा के दीजिए कंप्यूटर, मेरे को लगा के दीजिए मोबाइल, तो मैं खाऊंगा, नहीं तो नहीं। वो खाया कि गाना लगाओ, गाना यानी उसको चाहिए मोबाइल उसके हाथ में चाहिए, तो वो बिल्कुल अलाउ नहीं करना शुरू से, पहले दिन से। अब मम्मी उसके सामने बैठ के देखेगी, पापा देखेंगे, दादा देखेगा, दादी देखेगी, नाना देखेगा, नानी, तो नेचुरली बच्चा बोलेगा मेरे को भी दो, और उसको ऐसा लग रहा है कि मैं जब खाने बैठता हूँ तब ये मेरे को खिलाना चाहिए। इतना कंडीशनिंग हो गई है माइंड की, वो ब्रेक करना जरूरी है, बहुत ब्रेक करना पड़ेगा, नहीं तो आगे चल के इतने पेशेंट आ रहे हैं हम लोगों के पास। आज भी 10 में से 3 डायबिटिक आते हैं, जिनका रेटिना प्रॉब्लम रहता है या कुछ और कारण है उस वजह से आए। 3 बच्चे रहते हैं और बाकी 4 जनरल रहते हैं। नहीं सर, आप ये भी बताइए कि जैसे किड्स से लेकर एडल्ट्स तक जितने भी जो वयस्क लोग हैं, उनमें ये आंखों के प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ रहे हैं, दुष्परिणाम, तो उसके लिए मतलब किस तरह के एक्सरसाइज आंखों की जरूरी है, तो उस बारे में बताइए। एक्सरसाइजेस बस यही है कि जब भी अपन स्टेयर करते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें ब्रेकिंग टाइम जरूर है, क्योंकि जो ब्रेकअप टाइम है इसका, उसके लिए 10 सेकंड ब्रेकअप टाइम है। जो फिल्म अपनी रहती है वो 10 सेकंड तक के खड़ी रहती है, और उसके बाद वो फटने लगती है, जैसे दूध की मलाई रहती है, फटती है, तो वैसा ही उसका प्रोसेस है। तो वहाँ पर फिर अपने को स्ट्रेन, जलन, खुजली, ये सब पैदा हो गया। खुजली करने जाएंगे तो फिर ये हाथ खराब उसको लगेंगे आँखों में, फिर इन्फेक्शन होगा, फिर वो विशियस सर्कल चलते रहता है। इन्फेक्शन हो रहा है, कंप्यूटर स्ट्रेन हो रही है, या धूल से खराब हो रहा है,
वो अपने को ब्रेक करना नहीं, चाहिए, जो बीच में गैप चाहिए। जो आर्टिफिशियल जो टीयर्स या टीयर्स के लिए जो यूज वो करते lubrication के हैं, लिए आई दे ड्रॉप रहे हैं। यूज करते वो हैं, लुब्रिकेटिंग ड्रॉप और ज्यादा यूज करने का उसका दुष्परिणाम नहीं नहीं, ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो डिपेंडेंस हो जाएगा उसके ऊपर। उसको जैसे ही थोड़ा डिस्कम्फर्ट हुआ फट से बोलेगा ड्रॉप दो। और ये इंडस्ट्री वाले, हर इंडस्ट्री वाला एक फार्मास्यूटिकल कंपनी एक ड्रॉप बनाता था। अभी एक आदमी अलग अलग कंपोनेंट मिला करके उसके अंदर 3-3, 4-4 चीज़ें मिला के कम से कम 5-5 प्रोडक्ट बना रहे हो लोग, क्योंकि यूज़ हो रहा है तो बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। जैसी थोड़ी भी तकलीफ हुई वो सह नहीं पाता, ड्रॉप दीजिए, लड़के को बोलेगा, अटेंडेंस को बोलेगा, अटेंडेंट को बोलेगा, या मम्मी को बोलेगा, फिर वो ड्रॉप डालो। ये प्रॉब्लम आ रहा है। और आँख मलना करेगा स्वाभाविक है, क्योंकि उसकी आँखें थकेगी, टैक्सी लगेगा, टायरिंग लगेगा, तो ड्रॉप मांगेगा। नहीं सर, उसको ये चश्मे का नंबर नहीं है, उसको ब्लिंक नहीं कर रहा अच्छे से। सर ये भी देखा कि कोविड के बाद जो ये आया है, एक प्रकार का जो सिनेरियो जो आया हुआ है, तो इसमें देखा कि जो अर्ली एज में भी लोगों को मोतियाबिंद हो रहा है, ग्लाइकोमा के प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। तो आप ये बताइए कि क्यों हो रहा है, क्या उसके रीजन से? नहीं, उसके अंदर इतना बहुत ज़्यादा फिगर्स में चेंज नहीं है। मेन ये ड्राई ही ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि बाहर धूल भी बहुत है, डेवलपमेंट चल रहा है सब जगह, सीमेंट, रेती, इसका मिश्रण है, तोड़ा जा रहा है पुराने स्ट्रक्चर्स को, नई चीज़ें बनाना है, तो उसमें अपने को पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है डेफिनेटली। प्लस लाइटें भी चेंज हो रही है, जो जैसे एक ज़माने में कूलिंग लैम्प बोलते थे अपन इसको, ट्यूबलाइट्स को कूलिंग लाइट कहा जाता था। जी भाई आँखों को बिल्कुल स्टेयर नहीं करे, और ये जो ग्लेयर वाली है नए टाइप की, इससे आँखों पे रोशनी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। दिखता उतना ही है, सब उतना ही है, पर उसका जो परिणाम है वो ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है उसके वजह से। तो रेडिएशन, पॉल्यूशन इसको खराब करने के लिए कितना का उसका रोल कॉल रहता है आँखों को खराब करने के लिए? कितना परसेंटेज उसके लिए हानिकारक होते हैं आँखों के लिए? नहीं, आँख को हानिकारक मतलब यही है कि यूज़ अपना फिक्स करना है, टाइम लिमिटेशन रखना है, और अच्छा फ्रूट्स लेना है। आँखों को थोड़ा ठंडक देने के लिए अपन एक रुमाल लेकर के मटके के पानी में जैसे डुबाएंगे, निचोड़ेंगे और आँखों पे रखेंगे, तो वो भी सूदिंग अच्छा देता है। उसका अपने को पैटर्न। और मॉर्निंग में जैसे अपना जो अपन घूमते हैं, जी फ्रेश एयर ड्यूज मिलती है, या फ्रेश एयर बेनिफिशियल होना चाहिए, वो बहुत बेनिफिशियल है। जो ग्रीन ग्रास है, ग्रीन ग्रास, हाँ, उससे डायरेक्ट अपने को काफ़ी कूलिंग मिलता है, पैरों को एनर्जी मिलती है। और फ्रेश एयर, ऑक्सीजन तो चाहिए, सब जगह चाहिए। तो सर जो दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं, उस दर्शकों को आप डॉक्टर्स डे पर एक और शुभकामना दे दीजिए। सभी लोगों को हैप्पी डॉक्टर्स डे। और डॉक्टर लोग तो जो काम करते ही है, पर ये सब पेशेंट्स के लिए है। डॉक्टर्स जो हम लोग हैं वो सब पेशेंट की सेवा के लिए हैं। और आप सबको बधाइयाँ हो, ये डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, हम लोगों को याद किया जाता है सब लोगों द्वारा, इंडस्ट्री द्वारा, फार्मास्यूटिकल द्वारा, पेशेंट द्वारा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाइयाँ। और मैं इस चैनल को खास बधाइयाँ देना चाहूँगा कि उन्होंने समय निकाला और इंटरव्यू लिया मेरा, ताकि मैं 2 शब्द आप लोगों से बात कर सकूँ और जो भी विचार है वो व्यक्त कर सकूँ। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर हेमंत छाबरानी, जो कि फेको एंड लेजर सर्जन है। नेशनल डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में आपने हमारे दर्शकों को शुभकामनाएं दी और आपने हमारे साथ चर्चा की और आपने अपना समय दिया, उसके लिए सर धन्यवाद।